इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। चलो फिर आ गए हम प्रश्नावली 1.5 को लेकर। 1.5 को लेकर हम आ गए हैं और इसमें हम घात और घातांक जो हमने क्लास 8 में पढ़ा है आज हम क्लास 9 में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है संख्या पद्धति में घात और घातांक दिया हुआ है, इसमें हम पढ़ेंगे जो 7-8 में पढ़ चुका है हमने। सिर्फ यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि भागा रहे तो पावर घटेगा और गुना रहे तो पावर जुटेगा। ठीक है, आइए देखते हैं अब पहला क्वेश्चन। प्रश्नावली 1.5 ज्ञात कीजिए कि 64 का पावर 1/2। ठीक है, 64 का पावर 1/2 को हम हल करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जिसके लायक वीडियो होगा वो लाइक ज़रूर करेगा, जिसके काबिल ये वीडियो होगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 64 का पावर है 1/2। 64 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। इतना लिख सकते हैं ना, 16 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और इसका पावर क्या है 1/2। समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर है तो हमें ज़रूर पूछें, कमेंट करें। इसको लिख सकते हैं ना इस तरह से 1 2 3 4 5 6 यानी 2 का पावर 6 लिख सकते हैं और ये गुना 1/2 लिख सकते हैं। इसको काट देंगे 2 तिया 6, क्या हो जाएगा 2 का 2 लिख लेते हैं और 3 एकम 3, 2 का पावर 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। आगे हल करते हैं। सेम 32 का पावर 1/5 है तो 32 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसका पावर क्या है 1/5। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब इसको 2 को इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 यानी 2 का पावर 5 और गुना में 1/5। इसको काट सकते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का पावर 1 यानी कि ये 2 आंसर हो गया आपका। अगर देखिए इसको अगर और आप बड़ा करना चाहेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 का पावर 3 है तो 3 बार इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब बुक में आपका जो आंसर होगा वो आप मान्य रखें। ठीक है, ये 1 है इसका पावर तो सिर्फ 2 ही रह जाएगा। आगे देखते हैं 125 का पावर -1/3। ठीक है, तो इसको पहले हम तोड़ लेते हैं 5 गुने 5 25, 25 पचे 125 का पावर -1/3। ठीक है, आगे 5 का पावर 3 लिख सकते हैं 5 का पावर 3 गुने फिर क्या है -1/3, 3 3 ख़त्म। ठीक है, क्या बच गया 5 का पावर -1। अब एक बात ध्यान रखिए, इस माइनस को हटाने के लिए अगर चाहें तो आप इसका उल्टा कर सकते हैं। बिलो इसका जो है 5 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है तो 1 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। ठीक है, बस यही आंसर हो गया आपका। पावर 1 दीजिए ना दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन 2 का। यहाँ भी वही ज्ञात करना है 9 का पावर 3/2। ठीक है, 9 का पावर 3/2 तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 का पावर 3/2
2, ठीक है। तो लिख सकते हैं इस तरह से 3 का पावर, ये 2 है तो 2 लिख सकते हैं, और गुना में 3/2 लिख सकते हैं। 2 2 ख़त्म, क्या बच गया? 3 का पावर 3। आप इसको चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 3 9 9 27। क्लियर है? अब अगला देखते हैं। बत्तीस का पावर 2/5। 32 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 का पावर 2/5। क्लियर है? 1 2 3 4 5 यानी 5 का पावर 5। गुना में क्या लिखेंगे? 2/5। यहाँ पर पावर है, फिर पावर है, तो वो दोनों गुना हो जाएगा, यानी कि ये 5 5 ख़त्म हो गया। क्या बच गया? 5 का पावर 2। इसको चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं 5 गुना 5, 5 बचे 25। क्लियर है? आगे देखते हैं। 16 का पावर 3/4। तो 16 को इस तरह से लिख सकते हैं हम 2 गुना 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 का पावर 3/4। क्लियर है? आगे है, इसको आगे स्टेप बढ़ाते हैं। 1 2 3 4 यानी 2 का पावर क्या हो जाएगा? 4, और इधर है 3/4, 4 4 ख़त्म। तो क्या हो गया ये? 2 का पावर 3। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। जिस तरह से आपका आंसर दिया हो उस तरह से आंसर रखें। ये आंसर है तो सही है, ये भी है तो सही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है 2 नंबर में, इनको देख लेते हैं। 125 का पावर -1/3। तो 5 गुना 5 गुना 5 125 हो गया, यानी इसका पावर है -1/3। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 5 है 3 बार, तो 5 का पावर लिख सकते हैं 3, और गुना में -1/3, 3 3 ख़त्म, ठीक है। 3 3 ख़त्म हो गया, क्या बच गया? 5 का पावर -1। तो इसको अगर माइनस को अगर प्लस में करना है तो हम क्या कर देंगे? इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर कर देंगे, 5 नीचे कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा दिया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फाइनली हम 3 नंबर तक पहुंच गए हैं, अब इनको हल करते हैं। सरल कीजिए। क्या लिखा हुआ है? 2 का पावर 2/3। ध्यान दीजिएगा, कोई खास भारी नहीं है, अगर नहीं समझिएगा वीडियो स्किप कीजिएगा तो भारी ही लगेगा, ठीक है। तो 2 का पावर 2/3, यहाँ क्या है? बिंदु है, माने यह गुना है, क्या है? गुना। और 2 का पावर 1/5। चैप्टर के शुरू में ही पहले आपको बताएं कि गुना रहे तो पावर जुटता है। क्या होता है? पावर जुटता है। 2 आधार सेम है तो सेम लिख देंगे, और पावर जोड़ देंगे 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। 2 का 2, 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। और इसका यहाँ गुना करके भागा लगा के कर देंगे। 3 एकम 3, सॉरी 3 कम 15 5 बार में आएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये 10 प्लस 5 तिया 15, 3 एकम 3। आगे हल करते हैं। 10 और 3 13, और नीचे 15 का 15। तो ये हमारा
टोटल आंसर हो गया। ठीक है, आइए दूसरा नंबर देखते हैं। 1/3 इसका पावर 7 है। तो यहाँ पर क्या करना है, तो 1 का पावर 3, यहाँ इस तरह जब पावर में रहे तो गुना हो जाएगा। ठीक है, चाहे यहाँ भी रहे पावर तो गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3, 3 सत्ता 21, 3 का पावर 21। ठीक है, अगर इसको जो है, अगर ये आंसर है तो सही है, नहीं है तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ये 1/3 है तो इसको उल्टा कर दीजिए तो सिर्फ 3 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, 1 लिखना नहीं है। तो ये 21 जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर भागा है, भागा में पावर क्या होगा, घटेगा। 11 का पावर 1/2 और 11 का पावर 1/4। तो यहाँ पर क्या है, भागा है तो पावर घट जाएगा। आइए घटाते हैं। तो 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4 इस तरह से। ठीक है, 2 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 4, 2 कम 2 बार में 4, 2 एकम 2 माइनस 4 एकम 4 एक बार में लगेगा, 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे हल करते हैं। 11 का पावर 2 में गया 1/4। ठीक है, आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको बेहतर लगा हो। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा नंबर। यहाँ गुना पर है, गुना में पावर जुटेगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पावर अगर सेम रहे और आधार अलग अलग रहे तो क्या करना है, ये दोनों को गुना कर देना है इस तरह से। 7 गुना 8, और दोनों का जो पावर है वो एक ठो लिख सकते हैं। ये दोनों गुना अंदर एक ब्रैकेट में है, इसका मतलब दोनों का पावर यही है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको। 5 7 56 का पावर 1/2। या फिर अगर चाहे आप इसको तो 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। क्या होता है, रूट, आधा। तो 56 पर रूट चढ़ा सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो को एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपसे यही अनुरोध है, और एक लाइक ज़रूर करें, हमें सपोर्ट करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।